ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, लेकिन जब बात सबसे अधिक ऑक्सीजन की होती है तो यहाँ सबसे प्रमुख और प्रभावशाली स्रोत समुद्र के फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये सूक्ष्म जीव न केवल जल में पाए जाते हैं बल्कि वातावरण में भी ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा का योगदान करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे पौधों के समान होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। एक अनुमान के अनुसार फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में हर साल लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो कि धरती पर सभी जीवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना में विश्व के पृथ्वी पर अन्य स्रोत जैसे कि पेड़ पौधे और बड़े वन भी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय वनों में उनकी उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय होती है। ये पेड़ भी कई तरीकों से वातावरण में ऑक्सीजन का योगदान करते हैं, लेकिन उनकी कुल मात्रा फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में कम होती है। फाइटोप्लैंक्टन के अलावा गर्मियों में उगने वाले पौधे भी ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। यह पौधे बड़े पैमाने पर सूर्य के प्रकाश और जल का उपयोग करते हुए अपनी जीवन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। विशेष रूप से कुछ फसलें जैसे कि गन्ना और पत्तेदार सब्जियां ऑक्सीजन की उच्च मात्रा का उत्पादन करती हैं। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन और पेड़ पौधों के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन हमारी पृथ्वी के पर्यावरण के लिए किस तरह आवश्यक है। इसलिए हमें अपनी और पर्यावरण की भलाई के लिए इन दोनों स्रोतों का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरणीय संतुलन के लिए हमें जल और वायुमंडल दोनों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी ताकि ऑक्सीजन के इस महत्वपूर्ण स्रोत को संरक्षित रखा जा सके। फेसबुक पर देख रहा है तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें।